हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हमने ग्रामर में आर्टिकल्स करे थे बच्चों, तो आज हम करे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है बच्चों? 8 होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं हम बैकबोन ऑफ द ग्रामर। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स हम यूज करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी है, तो वन बाय वन हम जो है डिटेल में से पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड वर्ब। तो ये 8 हमारे क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और वन बाय वन हम इसको क्लियर करेंगे। तो बच्चों इसको जो है आप ध्यान से पढ़ें, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक इन ग्रामर। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको वर्ब पता है, आपको नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, या कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दो वर्ड्स को किस तरह से ज्वाइन करते हैं, एंड हो गया, और कई जो है कंजक्शंस किस तरह से यूज करते हैं हम, प्रपोजिशंस हैं, वर्ब है, इनको हम सारे जो है डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके कितने में डिवाइड होती है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं बैकबोन ऑफ द ग्रामर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बिना जो है हमारी इंग्लिश में, क्योंकि आपने कोई भी सेंटेंस देखा है या देखा है राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है? नाउन। क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? 8। तो इनके बिना जो है कोई भी सेंटेंस जो है मीनिंगफुल नहीं होता है, या आप कैसे लिखेंगे अगर इनका यूज नहीं करेंगे। तो 8 पहले हम ये देखेंगे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो बच्चों नाउन होते हैं हमारे, प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो कितने होते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं, 8 होते हैं। अगर सपोज आपने कोई जो है सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है बच्चों? आपका नाउन हो गया, इज क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। तो इनके बिना जो है आपने देखा कि हर पार्ट्स ने जो है अपना रोल किया है, वर्ब ने अपना रोल किया है, नाउन ने अपना रोल किया है। इनके बिना जो है आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। जब सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो पैरा कैसे बनेगा? So it is not possible to make a sentence without using the parts of speech. तो it is clear to you बच्चों कि कितने parts of speech होते हैं? 8 होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों? वन बाय वन हम जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, और वन बाय वन वी कंप्लीट ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8। कौन कौन सी होती है? यहाँ पे लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड वर्ब। क्लियर? तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इट इज क्लियर टू यू कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8। इसके बिना जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ द ग्रामर, या इंग्लिश की बैकबोन। क्यों कहते हैं? आई होप अभी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज बच्चों हम एक लेंगे, वन बाय वन भी कंप्लीट ऑल दिस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको पढ़ेंगे? नाउन्स पढ़ेंगे कि नाउन क्या होते हैं। क्लियर? तो अभी आप फिर से 6 में आए, तो आप लोग थोड़ा फोकस करिए अपनी पढ़ाई में, और यहाँ पे देखिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों नाउन, और नाउन की डेफिनेशन आप पढ़ते होंगे। नाउन इज क्या होता है बच्चों? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, या कोई आइडिया आता है, ये सारी चीजें, क्वालिटी है, कंडीशन है, सब क्या है आपके? नाउन है। तो यहाँ पे अगर हम प्लेस की बात करेंगे या किसकी थिंग की बात करेंगे, तो फर्दर जो है इसको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? लेट्स सी। तो नाउन क्या है बच्चों? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस। अगर जनरली आप देखेंगे तो प्लेस, पर्सन, थिंग। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको दिखाया है जो डिफरेंट आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं, दे आर नाउन। तो नाउन्स क्या है बच्चों? जैसे अभी हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी का एक पार्ट क्या है हमारा? नाउन्स। दैट कंप्राइजेस वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस। मेन फोकस आपको किसमें करना है? पीपल, प्लेस, एनिमल्स, क्वालिटी, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, कंडीशंस, ये स्टेट भी कह सकते हैं, एंड एक्शन।
कोई भी हम बोलते हैं या करते हैं या नाम है या प्लेस है, प्रॉपर प्लेस है। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे कि नाउन को काउंटेबल भी होते हैं, प्रॉपर भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, कॉमन नाउन भी होते हैं। तो इसको वन बाय वन हम जो है आपको क्लियर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि बार बार की नाउन्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंपली यू कैन राइट कि नाउन आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल्स, क्वालिटी, ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस विल डेफिनेटली हैव अ नाउन। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, नाउन यूज करते हैं हम। अभी प्रोनाउन करेंगे तो इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, तो वो आगे हम जो है लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ नाउन। अभी हमने बोला पीपल, हमने लोगों की बात करी कि लोग जो है, किसी का नाम होता है, आपका नाम है, प्रॉपर जो है प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कोई भी जो है पीपल है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राहुल, योर नेम, इवन शीला, मैन, पर्सन, कोई भी हो, टॉमी, वुमेन हो, गर्ल हो, ये अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर है। प्लेसेस मीन्स कोई भी आपकी प्लेस है जहां आप रहते हैं, देहरादून हो गया, कोई भी हो गया, डाली हो गया, कोई भी प्लेस है आपकी, तो दैट इज योर प्लेसेस, नेम ऑफ द प्लेसेस। एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, कोई भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, लायन हो गया, जेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, बियर, कैट, ये सब क्या है? हमारे नाउन है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, कंडीशन और स्टेट। अगर आपकी कोई कंडीशन है, इलनेस, बीमारी है, चाइल्डहुड है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, तो ये सारे किसमें आते हैं? हमारे नाउन में। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपकी बुक है, कोई भी जो है टेबल है, बैट, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड, सारी चीजें किसमें आती हैं? आपके ऑब्जेक्ट या थिंग्स में। एक्शन, कोई भी एक्शन है, लाफ्टर है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी सिंपल जो है हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं डेफिनेशन, कि डेफिनेशन में जो हमने वर्ड यूज करे हैं उनके एग्जांपल्स आर गिवन हियर। तो आई होप इट इज क्लियर। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज, इससे पहले वी विल स्टार्ट दिस, लेट्स सी द टेबल। नाउन, तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, काउंटेबल और सेकंड इज योर अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? जैसे आपका नाम है, किसी का नाम है, प्रॉपर प्लेस है, या प्रॉपर थिंग है, या प्रॉपर किसकी बात करते हैं हम? पर्सन की बात करते हैं, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बच्चों? व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कैसे होते हैं? जैसे सारे लड़के हैं, बॉय, गर्ल, कॉमनली वी यूज वन वर्ड, दैट इज योर कॉमन, जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? समूहवाचक। कलेक्टिवली वी यूज वन वर्ड, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आपने हिंदी में पढ़ी होगी संज्ञा, तो इसको बोलते हैं भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड सेकंड इज योर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक, जिसमें जो है मटेरियल को यूज करते हैं। जैसे कोई भी आपका जो है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी मटेरियल आप यूज करते हैं, दैट इज योर मटेरियल नाउन। क्लियर? तो ये एक टेबल हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। तो इससे आपको क्लियर है कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो भाववाचक है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो अभी हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं बच्चों? नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग स्पेसिफिकली। जब हम जो है पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करते हैं, या पर्टिकुलर किसी थिंग की बात करते हैं, या पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, देन वी कॉल्ड इट प्रॉपर नाउन, are called a proper noun. Proper nouns always begin with a capital letter. कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, जैसे आपका नाम है, तो किससे यूज करते हैं बच्चों? कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना बच्चों, कैपिटल लेटर से। यस, तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन होते हैं कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों? पर्टिकुलर, हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, देन वी कॉल्ड इट प्रॉपर नाउन।
क्लियर? जैसे माई नेम इज रोजी या माई नेम इज शीला, माई नेम इज सीता, कोई भी है, माई नेम इज राम, कोई भी बोलेंगे तो राम क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफाई करें, एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं कि माई नेम इज सीता या जो भी बोल रहे हैं आप नाम, तो पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। क्लियर? तो यहाँ पे हम रोजी का नाम ले रहे हैं, तो नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। नाउ सेकंड इज दिस इज माय डॉग ब्रूनो। अब डॉग क्या है? डॉग हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? डॉग वर्ड क्या है आपका? कॉमन नाउन है, इट इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर डॉग, अगर हम किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात करेंगे तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर मान लो आपका पेट है, कोई डॉग है आपके पास या कोई कैट है, उसका नाम आपने रखा है, तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अगर आप कैट की बात करते हैं तो कैट क्या है आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि हम कॉमन वर्ड इज यूज फॉर एक जो है सारी कैट्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो कैट क्या होगा बच्चों? आपका कॉमन नाउन होगा। बट अगर कैट का नाम आपने किटी रखा है या कोई नाम रखा है, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? डॉग ब्रूनो। तो दिस इज ब्रूनो क्या है बच्चों? पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग हुज नेम, उसका नाम क्या है? ब्रूनो। नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पेट एनिमल ओन्ड बाय समवन। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली। अब हम यहाँ पे दिल्ली बोल रहे हैं या देहरादून बोल रहे हैं या कोई भी प्लेस कह रहे हैं, प्रॉपर प्लेस का नाम ले रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। क्योंकि हम जो है कॉमन किसी जो है प्लेस की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो योर प्रॉपर नाउन। तो नेम ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस। तो हमने डेफिनेशन में भी बोला जो देखो, पर्सन तो हमने बताया किसी का भी नाम, प्लेस बोला है तो कोई भी प्लेस हो सकती है, जैसे यहाँ पे डॉग का नाम बोला हमने, या आपका कोई भी पेट है, कैट है या कोई भी है, उसका पर्टिकुलर नाम है, तो देन यू कॉल इट प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज योर प्लेस। तो दिल्ली क्या है? प्लेस है, प्रॉपर है, स्पेसिफिक प्लेस है, तो दैट इज वाई इट इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज योर, अगर कोई थिंग की बात करते हैं, मान लो आपके पास पेन है, अगर हम पेन की बात करते हैं तो पेन क्या है? हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे पेन है आपके पास, राइट? अगर मैं पर्टिकुलर पार्कर पेन की बात करती हूँ तो इट इज क्या कर रही हूँ मैं? स्पेसिफाई कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर नाम बता रही हूँ पेन का, पार्कर पेन। क्लियर? अगर पेन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये कॉमन नाउन। बट अगर मैं इसको बोलूंगी पार्कर पेन, क्लियर, तो क्या होगा? ये पार्कर क्या है? एक ब्रांड है पेन का, तो मैं पार्कर पेन स्पेसिफाई करूँ कि आई हैव अ पार्कर पेन, तो यहाँ पे पार्कर क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। सिमिलरली लॉयस फिलिप। लॉयस फिलिप क्या है? एक ब्रांड है, कपड़ों की ब्रांड है। अगर मैं कपड़ों की क्लोथ बोलूंगी तो कोई भी हो सकते हैं, कॉमनली वी यूज वन वर्ड दैट इज योर क्लोथ। बट अगर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मेरे पास जो है न्यूमेरिक के कपड़े हैं, ये लिवाइस के कपड़े हैं, पर्टिकुलर एक ब्रांड का नाम ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे लुइस फिलिप्स का नाम लिखा है, लुइस फिलिप इज द फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथिंग, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड। अगर कोई भी ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं, डिवाइस के पहनते हैं या नुमेरिक को पहनते हैं, या कोई भी इंडियन ब्रांड या कोई भी ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं, तो अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पेन का मैंने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर पेन का नाम यूज करते हैं या पेंसिल का नाम पर्टिकुलर यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल। तो बच्चों अगर क्लियर नहीं है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है प्रॉपर नाउन की? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली आर कॉल्ड। अगर हम पर्टिकुलर एक पर्सन की बात करेंगे या पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे या पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। तो रोज क्या हो गया? पर्टिकुलर पर्सन। ब्रूनो क्या होगा? पर्टिकुलर डॉग हो गया। दिल्ली पर्टिकुलर प्लेस है। लॉयस फिलिप क्या है? पर्टिकुलर एक हमारी क्लोथिंग क्या है? ब्रांड है, कपड़ों की एक ब्रांड है। क्लियर? तो प्रॉपर नाउन आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कोई किसी बच्चे को एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी करनी है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन बच्चों? और इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज भी करते रहेंगे साइड बाय साइड। तो ये आपके जो है प्रॉपर नाउन है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर, ये हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर ली है कि नाउन जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन।
Similarly, uncountable noun further divided into two, abstract noun and material noun. Next आता है आपका common noun. अभी हमने proper noun की बात करी थी, अब common. अब आपकी जो है जैसे क्लास में है common, लड़के हैं तो लड़कों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? Commonly we use boy. लड़कियों के लिए क्या यूज करते हैं हम? Commonly we use गर्ल. वुमेन के लिए, जैसे वुमेन है महिलाएं हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वुमेन, मैन. तो ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों? कॉमन नाउन. क्योंकि हम जो है सारे के लिए जो है एक वर्ड यूज कर रहे हैं. तो व्हाट्स, लेट्स सी द डेफिनेशन. कॉमन नाउन आर दोज नाउन्स दैट रेफर टू ए जेनरिक item, group of or place. This means that unlike proper nouns, they are not used to identify. अब हम एक को आइडेंटिफाई नहीं करें. बहुत सारे लड़के बैठे हैं तो हम एक को आइडेंटिफाई नहीं करें. बट प्रॉपर नाउन में आपने देखा होगा बच्चों कि हम एक को आइडेंटिफाई करें. अगर बहुत सारी क्लास में बच्चे बैठे हैं और टीचर जो है एक बच्चे को उठा के पर्टिकुलर उसका नाम लेके बोल रहा है तो दैट इज योर, क्या होगा बच्चों? वो प्रॉपर नाउन होगा. अगर सारे बच्चों को कोई कुछ बता रही है टीचर, ऑल बॉयज, तो बॉय क्या हो गया बच्चों आपका? तो यहाँ पे भी सिंगुलर और प्लूरल आएगा कि एक होगा तो बॉय और ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बॉयज. तो यहाँ पे बॉय क्या है आपका? कॉमन नाउन. क्लियर? नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस. तो इनको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, जबकि प्रॉपर नाउन को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो मिडिल में आए चाहे कहीं पे भी यूज हो. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से आपको बच्चों और ज्यादा क्लियर होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है. I bought a pen yesterday. अब मैंने क्या खरीदा बच्चों? कल एक पेन खरीदा. अभी मैंने बताया बहुत सारे पेन है. अभी आपने ये नहीं बताया कि आपने कौन से ब्रांड का पेन खरीदा. तो कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी ब्रांड हो सकती है. तो यहाँ पे पेन क्या है आपका? कॉमन ऑब्जेक्ट. क्लियर? आई एम गोइंग टू स्कूल. अब आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम नहीं लिखा. अगर आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं तो क्या होता है? वो कॉमन नाउन नहीं होता, ये कॉमन प्लेस नहीं है. या हम पार्क की बात करेंगे तो पार्क भी क्या है आपका? बहुत सारे पार्क हैं तो पार्क वर्ड यूज करते हैं हम कॉमन नाउन के लिए. तो यहाँ पे क्या है? स्कूल. तो स्कूल क्या है? कॉमन प्लेस है, कोई सा भी हो सकता है. हमने पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ. ओनली 10 एम्प्लॉइज शोड अप टू वर्क टुडे. अब एम्प्लॉइज क्या है बच्चों? एक अलग से जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉइज हैं, कॉमन ग्रुप है. इसमें हमने पर्टिकुलर जो है किसी के लिए नहीं बताया कि ये जो है एम्प्लॉइज हैं. Showed up to work today. The car is out of fuel. अब यहाँ पे कार भी बहुत सारे ब्रांड है. आप लोगों को सब याद होगा कि कितने ब्रांड है कार के. तो यहाँ पे हम कॉमनली यूज कर रहे हैं एक वर्ड कार. मैंने पर्टिकुलर अपने कार का नाम नहीं दिया है. तो यहाँ पे जो है कार इज योर कॉमन आइटम है, इज आउट ऑफ फ्यूल. और फ्यूल भी जो है उसमें पता नहीं जो है. तो कार क्या है आपका? कॉमन नाउन. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया है, कॉमन प्लेस के लिए यूज कर लिया है. स्कूल है या टेम्पल है या पार्क है, तो क्या है? ये कॉमन प्लेस है. क्लियर? अब सिंगुलर और प्लूरल में लेट्स सी द व्हाट इज द डिफरेंस. अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? वन. दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल दिया है. देखो, गर्ल हो गया, क्या हो गया हमारा? कॉमन हमने यूज करा है. कॉमन पर्सन हो गया गर्ल. बीच क्या है आपकी? एक प्लेस है, कॉमन प्लेस है. पेंसिल क्या हो गया आपका? कॉमन ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं. तो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन. क्लियर? नेक्स्ट इज योर सिंगुलर. अगर हम एक की बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों? सिंगुलर. अगर बहुत सारे लड़के हैं तो आप क्या यूज करोगे बच्चों? बॉय. एस लगा देंगे प्लूरल बनाने. क्लियर? तो सिंगुलर और प्लूरल. तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. देयर इज अ लिटिल बॉय. अब हम क्या बोल रहे हैं? देयर इज. इससे पहले हमने बच्चों आर्टिकल करे थे. तो आर्टिकल आपको क्लियर होगा, ए एन दो होता है. कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं डिटेल में वी ऑलरेडी स्टडी. और नॉट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. तो ये क्या है? सिंगल पर्सन. अगर हम एक लड़के की बात करते हैं तो क्या हो गया? ये सिंगल पर्सन. दैट इज माई डॉटर. सिंगल पर्सन है. दैट किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. ये क्या है? पॉसेसिव डिटरमिनर. दैट इज माई डॉटर. सिंगल पर्सन. आई फाउंड अ वुंडेड. वुंडेड मीन्स घायल. स्पैरो मीन्स बर्ड. इन द बुश. सिंगल बर्ड के लिए यूज हुआ है. ए रेड वैन हैज बीन फॉलोइंग अस फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे वैन का यूज हुआ है. कौन सी वैन है? हमने पर्टिकुलर जो है नाम नहीं दिया है. रेड वैन हैज बीन फॉलोइंग अस फॉर ए लॉन्ग टाइम. सिंगल ऑब्जेक्ट. सिमिलरली अगर हम प्लूरल नाउन्स की बात करें तो रेफर टू ए नंबर ऑफ पीपल. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? डिफरेंस देखें.
यहाँ हम बात करें सिंगल की बात करें, कोई एस और एस नहीं यूज करना है आपको। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस और एस, या किस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये भी हम लेटर वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे प्लेसेस हैं, जगहों के नाम है, एनिमल्स हैं, थिंग्स हैं। नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस, ईएस और आईएस और वीईएस। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स जो है किस तरह से इसमें इसके भी रूल्स होते हैं बच्चों। तो जब हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस। क्लियर? टू द एग्जिस्टिंग रूट वर्ड, nouns that end with an s remain the same. Some nouns remain the same in both their singular and plural forms. Some others have totally different spelling. कई बार हमने देखा है कि दोनों जो है सिंगुलर और प्लूरल में हम सेम यूज करते हैं, बट सम टाइम जो है उनकी स्पेलिंग्स जो है चेंज होती है। किस तरह से होती है? तो जैसे मैंने बताया कि रूल्स को हम लेटर वी विल डिस्कस। तो अभी आप देखें कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है। आई नीड सम एप्पल्स, तो हमने क्या बोला? एप्पल। आई नीड एन एप्पल नहीं बोला, हमने क्या बोला? आई नीड सम एप्पल्स। तो एप्पल्स क्या है बच्चों? प्लूरल है, बहुत सारे जो है एप्पल्स की बात करते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड एप्पल्स की बात करें। आई नीड सम एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स चाहिए। क्लियर? डिड यू फाइंड द बॉक्सेस? अब यहाँ पे क्या लगाया बच्चों हमने? ES, बॉक्सेस। यू वर लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे बॉक्सेस। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस? तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट करा है, डिड यू फाइंड द बॉक्सेस? तो बॉक्सेस क्या है बच्चों? प्लूरल है, तो बॉक्स इज वन। अगर हम बॉक्स बोलेंगे तो वन है, और इट्स प्लूरल इज योर बॉक्सेस। क्लियर? आई बॉट मैंगोज। अब यहाँ पे भी हमने क्या लगाया? ES लगाया। मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है? O में एंड हो जाती है, MANGO, मैंगो। बट यहाँ पे क्या है? मैंगोज। I bought mangoes from the market. We took photos of some deer. तो deers नहीं होता है, deer का deer रहता है in our way. तो कुछ स्पेलिंग जैसे अभी बताई मैंने कि सेम रहती है। तो यहाँ पे जो है डियर का डियर रहता है प्लूरल। तो एप्पल्स, बॉक्सेस, मैंगोज। तो यहाँ पे जो है मोर देन वन, इट इज क्लियर हो जाएगा आपको। अगर वन की बात करेंगे देन इट इज सिंगुलर, अगर हम बहुत सारों की बात करेंगे देन इट इज। अब अगर यहाँ पे 2 गर्ल्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल्स। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो क्या बोलेंगे हम? बॉयज। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। तो काउंट से वर्ड से इट इज क्लियर टू यू। काउंटेबल जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। क्लियर? अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन क्या है बच्चों? काउंटेबल नाउन आर दोज दैट कैन बी काउंटेड और मेजर, जिनको हम जो है काउंट कर सकते हैं। अब क्या चीजें आप काउंट कर सकते हैं बच्चों? क्या आप जो है एप्पल को आप काउंट कर सकते हैं? चाय को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब बच्चों होता है ना कि जैसे आप चॉकलेट्स खाते हैं, अब बहुत सारी चॉकलेट्स लेंगे, क्या होगा? उसको आप काउंट कर सकते हैं। 1 चॉकलेट ली, 2 चॉकलेट। अगर हम बोलेंगे बार ऑफ चॉकलेट को आप क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार है, उसको कैसे काउंट करेंगे? अगर बहुत सारी अलग अलग आपने 10 चॉकलेट्स ली तो आप काउंट कर सकते हैं, हाँ भाई ये 1 2 3 4 5 काउंटेबल है। अगर हम बार ऑफ चॉकलेट कहेंगे तो इट इज नॉट काउंटेबल। क्लियर? तो यहाँ पे काउंटेबल मीन्स जिनको हम जो है दैट कैन बी काउंटेड और मेजर। क्लियर? तो यहाँ पे जो है 10 पैकेट्स ऑफ लेज। अब 10 पैकेट्स ऑफ लेज है तो इट इज क्या कर सकते हैं आप? काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो स्पेसिफिक नंबर दे रखा है यहाँ पे 10। क्लियर? मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स। अब डजन एग्स तो ये आपको पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। क्लियर? 12 के बराबर होता है। तो अगर मम्मी ने 1 डजन एग्स मंगाए हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 अप टू 12। क्लियर? तो 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक नंबर बता रहे हैं कि 1 डजन। क्लियर? I saw an aeroplane around 7 in the morning. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि स्पेसिफिक एन जो है एन एरोप्लेन की, एक एरोप्लेन को जो है हमने कहाँ देखा? अराउंड 7 in the morning। तो 1 की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एरोप्लेन को काउंट कर सकते हैं कि एक एरोप्लेन जो है उड़ रहा है। अब देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपने देखो, लेट्स सी द डेफिनेशन। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। दिस कैटेगरी ऑफ नाउन्स इंक्लूड्स बोथ मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों जो हैं हम जिनको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब इसमें स्पेसिफिक नहीं है, मैंने क्या बोला कि आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, कि मेरे पास जो है बहुत सारा होमवर्क। काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आई हैव अ कप ऑफ टी। अब 1 कप ऑफ जो हमने टी बोली है, तो क्या आप टी को काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो कैन नॉट काउंट। वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर।
वेदर को भी हम जो है काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट काउंट। ये तो अभी कॉमन एग्जांपल्स थे। अब मटेरियल नाउन के देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ग्लास, कॉटन, स्टील। अब कॉटन आपने देखी होगी घर में, तो कभी देखा आपने, उसको काउंट कर सकते हो बच्चों? नहीं कर सकते ना। तो इट इज वेरी सिंपल कि ऐसी चीजें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो किसके अंडर में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? काउंटेबल नाउन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बच्चों? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्ट। वी कांट सी, जिनको हम ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, एंड टच, इवन टच भी नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो किसी की काइंडनेस को क्या आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियस नहीं कर सकते। क्लियर? गुडनेस, किसी की अच्छाई है तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते। किसी की विजडम को, किसी की ब्रेवरी को क्या आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियस नहीं कर सकते। अगर किसी की स्टेट है या आपका चाइल्डहुड है या यूथ है, स्लेवरी है या सिकनेस है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियस नहीं कर सकते। अब एक्शन है, नेक्स्ट इज योर एक्शन। तो कोई भी एक्शन है, चाहे लाफ्टर है, चाहे फ्लाइट कर रहे हैं आप, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियस है नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किन चीजों को जो है हम जो है अंडर आता है अनकाउंटेबल नाउन। क्वालिटी से एक्शन, ये सारी चीजों को जो है ना हम देख सकते हैं, ना हम काउंट कर सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं किसके अंडर आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आगे हम अगर फर्दर पढ़ाएंगे तो मे भी जो है आप कंफ्यूज करेंगे। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन बच्चों? अगर किसी बच्चे को आता है तो प्रॉपर नाउन की जो है एग्जांपल्स बता दे। आई एम नॉट आस्किंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन लेक्चर में हम पूछेंगे, तब आप लर्न करके आना। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स आते हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। जीआईसी खुरसू, जीआईसी खुरसू, आप लोग माइक ले लीजिए। जीआईसी डिक्टोली, आप लोग माइक ले लीजिए। अगर माइक है तो प्रॉपर नाउन के एग्जांपल। वेरी गुड, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल बताओ। आप कोई नाम बताओ, प्रॉपर नेम बताओ, प्रॉपर प्लेस बताओ। और तो जो भी आपका नाम है, सपोज आपका नाम है श्याम, राम, ठीक है, मोहन, तो जितने भी नाम है आपके, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में जिनके नाम मैं बता रही हूँ, जैसे कोई भी नाम होगा, राम है, श्याम है, मोहन है, अंकिता है, सीता है, तो ये सारे क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर पर्सन है। क्लियर? अब आया समझ में बच्चे? ये क्या है? सारे प्रॉपर पर्सन है। आप भी क्या हो? प्रॉपर पर्सन है। ठीक है? ऐसी प्रॉपर, अगर हम कोई प्लेस की बात करते हैं, जैसे देहरादून की बात करें या दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी प्रॉपर नाउन है। तो बच्चों कल हम एक बार और रिवाइज करते हुए चलेंगे और सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि आपसे ही बनेगा नाउन। कैसे हम नाउन पढ़ते हैं, आपसे ही क्वेश्चन पुट करेंगे। और सारे बच्चे जो है माइक रेडी रखें। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। जितना भी पढ़ाया है इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, और टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस